नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और इस वक्त मैं हाजिर हूँ ब्रेकिंग बुलेटिन में तमाम ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपके दरमियान। ब्रेकिंग न्यूज में हम तमाम बड़ी खबरें अभी तक की आप तक पहुंचाते हैं और बाकायदा उनका विश्लेषण करते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं आज के ब्रेकिंग बुलेटिन की और आपको बताते हैं आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज क्या है हमारे पास। तो कर्नाटक पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और उन्होंने बेंगलुरु से विकास को रफ्तार दी है। 3 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री ने और बेंगलुरु से बेलगावी के बीच एक वंदे भारत ट्रेन चलेगी, दूसरी नागपुर से पुणे के बीच चलेगी। अमृतसर से कटरा के बीच भी एक वंदे भारत ट्रेन चलेगी। बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। तो आज कर्नाटक के बेंगलुरु से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 15,610 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। बेंगलुरु से विकास को रफ्तार देते नजर आए और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कर्नाटक से अपनी टीवी स्क्रीन पर मेट्रो में सफर करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि विकास को रफ्तार देते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये कर्नाटक से तस्वीरें, उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। ये तस्वीरें आप कर्नाटक से देख रहे हैं। बेंगलुरु में उन्होंने येलो लाइन मेट्रो का भी उद्घाटन किया और इस दौरान खुद भी मेट्रो का सफर करते नजर आए और उनके साथ इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप कर्नाटक की बेंगलुरु से देख रहे हैं। 3 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई उन्होंने और इसके अलावा बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का भी उन्होंने आगाज किया। खुद मेट्रो में सफर भी किया प्रधानमंत्री ने। कर्नाटक की सरजमीन से 15,610 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की आप कर्नाटक के बेंगलुरु से देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। आज बड़ा दिन है न सिर्फ कर्नाटक के लिए बल्कि उन राज्यों के लिए भी जो वंदे भारत से कनेक्ट होंगे। बेंगलुरु से विकास को रफ्तार देते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद भी उन्होंने मेट्रो में सफर किया। बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का आगाज किया प्रधानमंत्री ने, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद भी मेट्रो में सफर किया। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। 3 वंदे भारत ट्रेन शामिल हैं इन तोहफों में जिन्हें हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने रवाना किया। इसके अलावा बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का भी आगाज किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें कर्नाटक के बेंगलुरु से आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रोजेक्ट्स का बारीकी से जायजा लेते हुए भी नजर आए प्रधानमंत्री और आज उनके हाथों से बड़े तोहफे देश को मिले। ये तस्वीरें कर्नाटक के बेंगलुरु से आप इस वक्त देख रहे हैं। थोड़ी देर में उनका संबोधन भी होगा, उससे पहले उन्होंने ये बड़ी सौगात लोगों को दी। उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद। तो बेंगलुरु से विकास को रफ्तार देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। आपको बता दें कि 3 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया प्रधानमंत्री ने। इसके अलावा बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का भी आगाज किया प्रधानमंत्री ने। इतना ही नहीं, खुद भी मेट्रो में सफर करते नजर आए और उनके साथ उनके इस पूरे सफर में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया और यहां से कई 100 करोड़ की, बल्कि यूं कहिए कि कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा प्रधानमंत्री देते हुए नजर आए। 15,610 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की सरजमीन से दिया। ये सीधी तस्वीरें हैं इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। सिक्योरिटी के बेहद चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। जो सौगातें उन्हें देनी थी, जो सौगातों का आगाज करना था उन्हें जनता को समर्पित करके, वो कर दिया है उन्होंने और अब थोड़ी देर में उनका संबोधन होगा। और देखिए किस तरह से अभिवादन स्वीकार किया प्रधानमंत्री ने। यहाँ मौजूद आवाम का बड़ी तादाद में लोग नजर आए हैं सड़कों पर प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करने के लिए।
तो इस वक्त की सीधी तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं बेंगलुरु से। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। तो बेंगलुरु से विकास को रफ्तार देते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज अब से थोड़ी देर बाद उनका संबोधन होने जा रहा है और उससे पहले उनका काफिला देखिए और लोगों की तादाद देखिए। बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। और अब एक बड़ा सवाल इन दिनों बड़ी चर्चा में है, आखिर कौन कर रहा है वोट चोरी। जी हाँ, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए साफ मतदाता सूची जरूरी है। इलेक्शन कमीशन से मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग की है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि पारदर्शी डिजिटल वोटर लिस्ट सार्वजनिक की जाए। तो ये बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। राहुल गांधी की तरफ से ये बड़ा बयान एक बार फिर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट की बुनियाद पर लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर यह हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। चुनाव आयोग से हमारी मांग है कि पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सकें। उन्होंने कहा कि लोगों से अपील की कि आप भी हमारे साथ जुड़े और इस मांग का समर्थन करें। और आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम अब निशाने पर हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया और कहा कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास 2 एपिक नंबर हैं। दोनों नंबर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के हैं। एक में उनकी उम्र 57 साल है और दूसरे में उनकी उम्र 60 साल है। चुनाव आयोग के एप्लीकेशन पर ये ऑनलाइन भी है। उन्होंने कहा कि अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, लोगों को ये पता होना चाहिए। ये तमाम बातें बिहार के डिप्टी सीएम को लेकर तेजस्वी यादव ने कही हैं। तो देखिए, आश्चर्य का बात है कि आपके पास 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को, जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नहीं, ये उस सूची में भी है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए। तो देखिए, इधर ऑपरेशन सिंदूर पर भी बड़ा खुलासा सामने आ गया। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का एक बयान सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने फ्री हैंड दिया हमें। उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा आतंकियों को हमने मार गिराया। राजनीतिक समर्थन से सैनिकों का मनोबल बढ़ता है। उन्होंने भी कहा कि पहलगाम हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये तमाम बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा कि अगर आप पाकिस्तानियों से पूछेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में वो जीते या हारे, तो वो कहेंगे कि हम जीते हैं क्योंकि हमारे सेना अध्यक्ष की प्रमोशन हो गई। ये तमाम बातें जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहते हुए नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। And of Sindoor, what we did, we played chess. Now, what does it mean? It means we did not know what is the next move the enemy is going to take and what are we going to do. This is something we called about the gray zone.
Gray zone is that we are not going for the conventional operations, but we are doing something which is just short of the conventional operations. Conventional operations means go with everything, Clausewitzian approach. Take whatever you have. And if you are able to come back, it's okay, otherwise stay there. But that is the thing which we talk about the conventional approach. Here the gray zone is any activity which is taking place in all domains. That is something which we are talking about, and Op Sindhu taught us that this is the gray zone. So we were making the chess moves. He was also making the chess moves. Somewhere we were giving him checkmate, and somewhere we were kind of going in for the kill, at the risk of even losing our own. But that's the way life is all about. And Op Sindoor, what? ब्रेकिंग बुलेटिन में अब बात करेंगे अगली ब्रेकिंग न्यूज की। जम्मू और कश्मीर में आतंकियों के लिए चक्रव्यूह गढ़ा गया है। किश्तवाड़ में मुठभेड़ जारी है आतंकियों के साथ और सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है। इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और आतंकियों की तेजी से तलाश की जा रही है। हर गतिविधि पर सेना की पैनी नजर है। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ से आतंकियों के साथ ये एनकाउंटर और घेराबंदी की खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरह से आतंकियों के लिए चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया है। आतंकियों को घेर रखा है सेना ने और सर्च ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है ताकि आतंकियों को जल्दी से जल्दी ढूंढकर बाहर निकाला जा सके या फिर उनको ठिकाने लगाया जा सके। ये किश्तवाड़ से बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। आतंकियों के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ बड़ा चक्रव्यूह रच दिया है और सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस का आतंकियों को ढूंढने का सिलसिला लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन मुसलसल चलाया जा रहा है इस इलाके में। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। बता दें आपको कि आतंकियों के लिए ये गहरा चक्रव्यूह रचा गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। किश्तवाड़ में बीते रोज एनकाउंटर हुआ आतंकियों के साथ। अब इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर है और इसी को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही। आगे बड़ी खबर दे रहे हैं आपको कुरुक्षेत्र के पिहोवा से। पिहोवा के लिए बड़ा दिन है आज। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पिहोवा दौरे पर रहेंगे। दोपहर करीब 2 बजे पिहोवा जाएंगे मुख्यमंत्री और यहां वन महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके बाद दोपहर करीब 3:30 बजे वापस चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। वन महोत्सव कार्यक्रम के अलावा यहां जंगल सफारी का भी शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो पिहोवा के लिए बड़ा दिन है आज और यहां वन महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इसके अलावा जंगल सफारी का भी शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उनके साथ वन मंत्री राव नरवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे और बताया जा रहा है कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। दोपहर करीब 2 बजे पिहोवा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। यहाँ पर वन महोत्सव में शिरकत करेंगे। उसके बाद जंगल सफारी का शिलान्यास करेंगे और फिर दोपहर करीब 3:30 बजे उनकी वापसी हो जाएगी चंडीगढ़ के लिए। और बीजेपी यहां कड़ा संदेश देती हुई नजर आ रही है हरियाणा में। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक पोस्ट किया, कहा कि भीतरघाट करने वाले नेताओं को चुनाव के बाद अब बख्शा नहीं जाएगा। चुनाव में बगावत करने वालों को पद नहीं मिलेंगे। पार्टी ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं भीतरघात करने वालों नेताओं को कार्यक्रमों में शामिल ना करें। उन्होंने कहा कि ये फैसला पिछले दिनों पार्टी की बैठक में लिया गया। हरियाणा बीजेपी के चुनाव में भीतरघात करने वालों पर सख्त रुख अपनाया जा रहा है पार्टी की तरफ से। और इस बीच हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने ये सोशल मीडिया पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, चुनाव में बगावत करने वालों को भाजपा में नहीं मिलेंगे पद। उन्होंने कहा कि भीतरघात करने वालों को लेकर पार्टी सख्त है। पार्टी में उन लोगों को पद नहीं दिए जाएंगे जिन्होंने बीते चुनाव में पार्टी के साथ भीतरघात किया है। तो पार्टी ने एक कड़ा संदेश दिया है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने चुनाव में बगावत की। मोहनलाल कौशिक ये भी कहते नजर आए अपने इस संदेश में कि अब 88,000 नई नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू 2088 नई नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इन प्रक्रियाओं में उन किसी भी चेहरों को जगह नहीं दी जाएगी जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, भीतरघात किया है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद है भविष्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं को साफ साफ संदेश देना कि भीतरघात और बगावत बर्दाश्त नहीं होगी।
और अब बात करेंगे जान पर भारी थार के हवाले से। दिल्ली में थार चालक ने उत्पात मचाया। थार चालक ने 2 लोगों को कुचल डाला। मौके पर एक शख्स की मौत हो गई और एक घायल हो गया। पुलिस ने थार चालक को गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ा और दिल दहला देने वाला मामला दिल्ली से सामने आया। यहाँ एक थार चालक ने 2 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है और दूसरा घायल है। बता दें आपको कि पुलिस ने थार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तो लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ते नजर आते हैं ऐसे कार चालक जो अपने टशन में, अपने पैशन में इस तरह से लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, जिन्हें लोगों की जिंदगियों की कोई परवाह नहीं। तो थार गाड़ी चलाते हुए एक चालक ने 2 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई मौके पर ही और दूसरा जख्मी हो गया। थार चालक को गिरफ्तार कर लिया है दिल्ली पुलिस ने। अब ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको रोहतक से दे रहे हैं। यहाँ पुलिस पर हमला किया गया है। जहां रोहतक में रेड करने आई यूपी पुलिस की टीम पर हमला किया। लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। एक महिला समेत 2 कर्मचारी घायल हुए। इसमें जांच के सिलसिले में रोहतक पहुंची थी यूपी पुलिस। रोहतक की राजीव कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक मामले की जांच के सिलसिले में यूपी पुलिस की टीम रोहतक की राजीव कॉलोनी पहुंची थी, लेकिन यहां पर रेड के दौरान पुलिस की टीम पर हमला किया गया और पुलिस कर्मचारियों को इस हमले में कई चोटें आई हैं। महिला पुलिस कर्मचारी भी इस हमले में जख्मी हुई। एक मामले की जांच के सिलसिले में यूपी पुलिस की टीम यहां रोहतक पहुंची थी। एक शादी का मामला था, एक युवक का मामला था, उसी को लेकर यूपी पुलिस की टीम यहां रोहतक पहुंची। लेकिन इस दौरान रेड जब की गई पुलिस की तरफ से तो फिर यहां पुलिस की टीम पर हमला किया गया। यूपी पुलिस की टीम पर रोहतक में हमला किया गया। रेड डालने गई थी पुलिस एक मामले के सिलसिले में और तभी पुलिस की टीम पर हमला किया गया। और आगे आपको बड़ी खबर देंगे। कैमरे में कैद हो गया चेन स्नैचर। जींद में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे। एक महिला को चेन स्नैचर्स ने अपना निशाना बनाया और कुछ ही सेकंड में गले से चेन तोड़कर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा, ऐसा पुलिस का दावा है। तो ये खबर जींद से सामने आई। पुलिस का कहना है कि चेन स्नैचर को जल्द ही काबू में कर लिया जाएगा, आरोपी को जल्दी पकड़ लिया जाएगा। ये सीसीटीवी फुटेज है इस मामले का जो सामने आया। ये खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। एक चेन स्नैचर वारदात को अंजाम देते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ। एक महिला का उसने पीछा किया, थोड़ी देर तक उसका पीछा करता रहा और फिर उसके गले से चेन छीनकर फरार हो गया। ये चेन स्नैचर कैमरे में कैद होता हुआ इस सीसीटीवी के जरिए नजर आया। इस बीच पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द काबू में कर लिया जाए। और ब्रेकिंग बुलेटिन में अब बात करेंगे रील वाली मैडम की। जी हाँ, बांदा में एक टीचर ने क्लासरूम में वीडियो बनाई, फिल्मी गानों पर डांस की वीडियो बनाई। इस महिला टीचर ने अब टीचर की रील सोशल मीडिया पर वायरल है। मामला कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का है। मामले को लेकर बीएसए ने अब जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि यही वो वीडियो है जो वायरल हो रही है। ये क्लासरूम के बाहर बरामदे की तस्वीरें हैं। इसके अलावा बाहर जहां बच्चियों की क्लास लग रही थी वहां भी इस टीचर ने रील बनाई और ये रील अब सोशल मीडिया पर वायरल है। इस पूरे मामले को लेकर बीएसए ने संज्ञान लिया है। अब देखते हैं कि अब इस तरह की टीचर्स का क्या होगा। ये रील वाली मैडम जो आपको नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के बांदा से नजर आ रही है। साची कहो
और ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं 7 सेकंड में एक डहते हुए मकान के हवाले से। महोबा में बारिश का कहर नजर आया और बरसात की वजह से महज 7 सेकंड में एक पूरा का पूरा मकान ढह गया। महोबा में मूसलाधार बारिश से ये बड़ा नुकसान हुआ है। आबादी के मुख्य रास्ते के ऊपर ये मकान बना था। मलबा हटाकर हालांकि रास्ता साफ कर दिया गया, लेकिन इस पूरे मामले में गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। राहत की बात यह भी रही कि जिस वक्त ये मकान ढह गया उस वक्त कोई राहगीर भी यहाँ से नहीं गुजर रहा था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इस मकान में इस वक्त कोई रह भी नहीं रहा था और आप ये फुटेज देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से 7 सेकंड के अंदर ही पूरा का पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। भारी बरसात की वजह से ये मकान ढह गया।